दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको ये कहानी को बड़े ध्यान से सुनना होगा। तो कहानी यह है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरन को, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में भटकने के बाद वो हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हिरन उस पेड़ के नीचे से उठकर फौरन वो पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो वो देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही होती है। तो जैसे ही वो हिरन नदी को देखती है, वो बहुत खुश हो जाती है, मानो उसको नई जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर नदी में झुकाती है, तो उसकी नज़र अपने दाएं ओर पड़ती है। तो वो देखती है कि एक शिकारी उस पर निशाना लगाए बैठा है। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपने बाएं ओर पड़ती है, तो उसे एक शेर दिखाई देता है, झाड़ियों के पीछे उस पर नज़र रखे हुए। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है और कुछ नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वो हिरन पलट के पीछे देखती है, तो उसके पीछे भयंकर आग लगी दिखती है, जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ? दाएं और शिकारी, बाएं और शेर और पीछे आग। चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी उस हिरन पर। अब हिरन सोच में पड़ जाती है। अब वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरे मुसीबत आ चुकी है, तो अपना काम करके क्यों ना मरूं? मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पी कर ही क्यों ना मरूं? तो वो हिरन पानी पीने लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही वो हिरन पानी पी रही थी, उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश शुरू हो जाती है। तो जो आग थी पीछे लगी हुई, वो पानी से बुझ जाती है और बारिश के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पे और शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है, वो पानी पीने के बाद सिर को ऊपर उठाती है। तो वो अपने दाएं ओर देखती है, तो उसे शिकारी कहीं पर नजर नहीं आता है। फिर वो अपने बाएं ओर देखती है, उसे शेर भी कहीं नजर नहीं आता है। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है, जो आग थी वो भी बुझ जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरे दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीखना है कि इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है, टूट जाता है अपनी इन प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको ना ही डरना है ना ही घबराना है, बस शांति से थोड़ी देर के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा, वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी, वो पानी पीने लग जाती है। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम्स, बिजनेस की प्रॉब्लम्स, जिसके कारण वो कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस आपको अपने काम पर पूरी मेहनत के साथ बने रहना है। आप पर चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, आपको उन मुश्किलों से लड़ना है, उन मुश्किलों को बारीकी से जानना है और शांति से बैठकर बिना घबराए उन मुश्किलों का हल ढूंढना है, नहीं कि उन मुश्किलों के अंदर फंसना है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा।